नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध में इस तरह से फंस चुके हैं और किसी भी तरह से उससे बाहर निकलना चाहते हैं। अब यह कोई सीक्रेट तो नहीं रहा, वो किसी भी तरह से इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि वो इसमें बुरी तरह से फंस गए हैं। लेकिन कोशिश तो वो बहुत कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको ये एहसास हो रहा है कि इस समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह नहीं लेते हैं। बिना उनके इनपुट के डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि यह मुद्दा अब सॉल्व नहीं हो सकता। अब देखिए, जब से ये ईरान में ये युद्ध शुरू हुआ है तब से दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और लंबी बातचीत हुई। 40 मिनट की लंबी बातचीत हुई और उसके बाद जो जानकारी निकल के सामने आई, प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो ट्वीट किया उसमें यह बताया गया कि उन लोगों ने ये जो मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है, जो ईरान में युद्ध है, उस पर लंबी चर्चा की। अब जाहिर है, जब दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में बातचीत होती है तो बायलैटरल जो मुद्दे हैं, जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं, उन पर भी बातचीत होगी और वो भी हुई है। लेकिन अहम क्या है कि इसमें जो ईरान युद्ध है उसको कैसे खत्म किया जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से कैसे सामान्य बनाया जाए, इस पर चर्चा हुई है। अब आप ये ध्यान दीजिए, जब से ये 28 मार्च को पिछली उनकी बातचीत हुई थी और उसके बाद से फिर अभी उनकी बातचीत हुई है, ये दूसरी बार, 2 बार लगातार उनकी बातचीत होना और ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी से ये डिस्कस करना, ये अपने आप में ये बात बताती है कि ये जो मिडिल ईस्ट का जो पूरा जियो पॉलिटिक्स है उसमें भारत का एक अहम रोल है और भारत उसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। और ट्रंप ने इस मुद्दे पे लंबी बातचीत की है, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जानकारी दी। और देखिए, इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट ये होता है कि अगर इस मुद्दे का समाधान निकालना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना है, तो बिना प्रधानमंत्री की सहमति के या उनके इनपुट के ये मामला रिजॉल्व नहीं हो सकता। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत के बाद जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा कि हम लोगों ने वेस्ट एशिया में जो सिचुएशन है, पश्चिम एशिया में, उस पर चर्चा किया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना कितना जरूरी है, उसको सुरक्षित रखना कितना जरूरी है, इसके महत्व पे भी हमने बातचीत की। तो बड़ा स्पष्ट है, मुख्य मुद्दा यही था। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे फिर से खोला जाए, आपको पता ही है सारी दुनिया में एक तरह से टर्मोइल है, एकदम सारी दुनिया में जो इकोनॉमी है वो तबाह होने के कगार पे है। तबाह होना तो नहीं कहेंगे, लेकिन बिल्कुल वहां पे स्थिति ऐसी है कि इन्फ्लेशन हर जगह ऊपर जा रहा है, मुद्रास्फीति ऊपर जा रही है, अमेरिका में भी जा रही है, भारत में भी जा रही है। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो तबाही के पास तो लोग पहुंच ही जाएंगे। तो दोनों के बीच में बातचीत हुई। उसके बाद जो बयान आया है भारत में, जो अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गोर, उनका जो बयान आया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, वो क्या कहते हैं? सर्जियो गोर कहते हैं कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की जो बातचीत हुई बहुत पॉजिटिव हुई, बड़ी प्रोडक्टिव हुई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने, राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपडेट शेयर किया, उन्हें अपडेट दिया कि भाई ये मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा, ये बड़ा महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को रेगुलर अपडेट देते रहते हैं। जी, आप समझ रहे हैं? जो लोग ये कहते हैं ना, खास करके जो कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी है, कि ये जो बातचीत हो रही है, मध्यस्थता पाकिस्तान जो कर रहा है, या जो सीज फायर हुआ, या जो दोनों पक्षों के बीच में जो बातचीत हो रही है, उससे भारत बिल्कुल अलग थलग हो गया है। उनको यह सुनना चाहिए कि सर्जियो गोर ने क्या कहा। सर्जियो गोर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप लगातार प्रधानमंत्री मोदी को इस मुद्दे पर अपडेट देते रहते हैं। ट्रंप खुद अपडेट देते हैं और 2 बार फोन कर चुके हैं। और देखिए, इसके अलावा सर्जियो गोर ने एक हिंट भी दिया और वो हिंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो हिंट ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत अगर संभव हो तो इस मसले पे मध्यस्थता करे। जी, हिंट दिया, खुल करके तो नहीं कहा, लेकिन सर्जियो गोर ने ट्रंप और मोदी की बातचीत के बाद यह बयान जरूर दिया। सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिका भारत के इन्वॉल्वमेंट को वेलकम करेगा। अगर भारत इसमें इन्वॉल्व होता है, इस बातचीत में,
तो वो उसका स्वागत करेगा। मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है, ईरान युद्ध जो है उसको खत्म करने में, तो अमेरिका उसका स्वागत करेगा। आप इसका मतलब समझिए, ये एक तरह से बहुत ही सटल है, बड़े सूक्ष्म तरीके से वो एक हिंट दे रहे हैं कि भाई अमेरिका ये चाहता है कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी इसमें मध्यस्थता करें और इस मामले को सुलझाने में अमेरिका की मदद करें। और जब उनसे साफ साफ पूछा गया कि भाई क्या आप चाहते हैं कि भारत इसमें कोई रोल प्ले करे, इस शांति प्रोसेस में, शांति की जो प्रक्रिया है उसमें कोई रोल प्ले करे अमेरिका और ईरान के बीच में, तो सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिका भारत के इन्वॉल्वमेंट का स्वागत करेगा, वेलकम करेगा। ये आप समझिए, ये जो बातचीत लगातार हो रही है और सर्जियो गोर का जो ये बयान है, ये बड़ा स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि इस मसले में प्रधानमंत्री मोदी अपनी भूमिका को और बढ़ाएं और इस मुद्दे को सॉल्व करने में अमेरिका की मदद करें। अच्छा देखिए, इस बातचीत के बाद कुछ जो सामरिक एक्सपर्ट हैं उनका यह कहना है कि बातचीत में शायद एक मुद्दा यह भी था, हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कि शायद ट्रंप ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी इंडियन नेवी को यह कहें, भारत की नौसेना को, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करने में वो अमेरिका की नेवी के साथ काम करे, मिल करके काम करे और इसको सुलझाया जाए। क्योंकि देखिए, ये तो सच है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए बड़ा क्रिटिकल है। भारत की जो एनर्जी नीड्स हैं उसके लिए तो वो एक तरह से लाइफलाइन है। गल्फ से जो भी क्रूड ऑयल, एलपीजी, एलएनजी भारत आता है, सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होके ही तो आता है। तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं और इसीलिए शायद वो ये चाहते हैं कि भारत की नेवी अमेरिका की नेवी की मदद करे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करने में। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी उस हद तक कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, ये इसका कोई भरोसा नहीं है। ये आज कुछ कहेगा, कल को कुछ और कहेगा, कल जाकर के ईरान के साथ कोई दोस्ती कर लेगा, कल को जाकर के वो आसिफ मुनीर को ओवल ऑफिस में बुला लेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कुछ करेंगे इसकी कोई संभावना नहीं है। और ये जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी बताते हैं, कहते हैं कि भाई इसमें भारत के लिए कोई समझदारी भी नहीं है। और वो याद दिलाते हैं कि कैसे 2003 में जब अमेरिका ने इराक पे आक्रमण किया था, तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते थे और अमेरिका ये चाहता था कि कम से कम एक डिवीजन इंडियन आर्मी की भारत इराक में भेज दे। लेकिन प्रधानमंत्री वाजपेयी, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया, कहा कि भाई हम कोई भी भारतीय सेना की किसी भी टुकड़ी को हम इराक में नहीं भेजेंगे। वो एक समझदारी वाला काम था, क्योंकि भारत को इस तरह के झगड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका की तो आदत है, इनकी तो आदत है, ये कभी इराक में हमला कर देंगे, वहां पे कब्जा कर लेंगे, कभी वेनेजुएला में जाकर राष्ट्रपति को उठा लेंगे। तो इनके ये सारे जो पाप हैं, भारत तो उसमें हिस्सेदार नहीं बन सकता। अच्छा देखिए, ट्रंप की जो व्यग्रता है वो इस बात से भी बड़ी स्पष्ट है कि वो कभी कुछ कह देते हैं। इस युद्ध को खत्म करने को लेकर के वो इतने चिंतित हैं, क्योंकि ध्यान रखिए, ये नवंबर में वहां मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं और जितना ये युद्ध खिंचेगा ट्रंप को उतना ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। यूएस कांग्रेस में जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुनाव होंगे नवंबर में, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और ट्रंप को यह मालूम है, क्योंकि वहां पे यूएस कांग्रेस का, आपको पता है, वहां भी दो चैम्बर है, सीनेट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुनाव होंगे, कुछ सीनेटर्स के भी चुनाव होंगे। वहां पे थिन मेजॉरिटी है उनकी, बहुत ही थोड़ी सी मेजॉरिटी है सीनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। और अगर अमेरिका की जनता गुस्से में वोट करती है तो उनका बहुमत जो है दोनों जगह खत्म हो सकता है। और ट्रंप को डर इस बात का है कि उनको इम्पीच किया जा सकता है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। एप्स्टीन फाइल में जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो तो अपनी जगह पे हैं ही, तो ट्रंप इस बात से भी डरे हुए हैं। इसीलिए, और चूंकि ट्रंप ने चुनाव से पहले यह कहा था कि वो अमेरिका को किसी भी नए युद्ध में नहीं झोंकेंगे, अब वो युद्ध में तो कूद चुके हैं, अब जल्दी से बाहर निकलना चाहते हैं ताकि नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं अमेरिका में, उसमें उनको कोई नुकसान नहीं हो। तो अभी वो उटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि भाई ईरान के साथ जो युद्ध है बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, और उसके बाद खबर ये आती है कि वो 10,000 सेना और भेज रहे हैं ईरान के में उस एरिया में, ताकि अमेरिका की जो आर्मी है वो बिल्कुल अपना स्ट्रैंगल होल्ड वहां पे बना करके रखे, वहां पे बिल्कुल अपनी दबिश बना करके रखे। तो आखिर वो चाहते क्या है, ये बड़ा स्पष्ट नहीं है। कभी कहते हैं युद्ध बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, फिर 10,000 एडिशनल फोर्सेज को वहां पे भेज देते हैं। अच्छा, दूसरे, जब यह खबर आई कि चाइना ईरान को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दे रहा है, सोल्जर से जो फायर किया जाता है, कंधे से जो चलाया जाता है, तो ट्रंप हिल गए।
उन्होंने कहा जी हम तो 50% टैरिफ लगा देंगे। उसके बाद फिर झुक गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारी बीजिंग से बात हुई है, बीजिंग ने कहा है कि हम ऐसा कोई हथियार ईरान को नहीं दे रहे हैं। भाई सारी दुनिया जानती है कि पूरी जो सैटेलाइट की इमेजरी है वो चीन और रूस ईरान को दे रहे हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, चीन कह रहा है कि हम नहीं दे रहे हैं। अच्छा देखिए, खबर तो ये भी है कि ट्रंप अब चीन के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और चीन से भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भाई ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी तरह से खुलवा दो। उनकी बड़ी बेइज्जती हो रही है। देखिए अगले महीने ट्रंप चीन जाने वाले हैं और अभी तक वो डेट फाइनल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चीन के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि भाई इस दलदल से बाहर निकलने में हमारी मदद करो, तब हम डेट बताएंगे। देखिए किस तरह का शातिर आदमी है ये। तो अभी ट्रंप ने कहा कि भाई चीन तो बड़ा खुश है कि मैं परमानेंटली खोलने जा रहा हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। कह रहा मैं परमानेंटली खोलने जा रहा हूं। उधर जो यूएस नेवी है वो कह रही है जी हम किसी को निकलने नहीं देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और खबर यह भी है कि एक तो 2 पाकिस्तान के टैंकर थे उनको वापस भेजा गया। उसके अलावा ईरान के जो टैंकर थे जिसको कि ब्लैकलिस्ट किया हुआ है उसको भी वापस भेजा गया। ईरान वाले कह रहे थे कि नहीं नहीं वो तो बाहर निकल गया, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर जो इंडियन ओशन है उसमें जो अमेरिकी नेवी है उसने उसको फिर से वापस भेज दिया। तो कुछ क्लैरिटी नहीं है कि वहां स्थिति क्या है। ट्रंप के जो मन में आता है, कभी वो कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खोलने वाले हैं, कभी कहता है कि नहीं जी समझौता हो जाएगा, कभी कहता है कि नहीं नहीं हम तो ईरान को बर्बाद कर देंगे। तो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं है और भारत के भी लगभग 15 जहाज वहां पे फंसे हुए हैं जिन पे कि भारत का फ्लैग लगा हुआ है। कोई क्लैरिटी नहीं है। ट्रंप को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी वो शी जिनपिंग के सामने हाथ जोड़ रहे हैं और अब वो प्रधानमंत्री मोदी से ये कह रहे हैं कि भाई आप हमारी मदद कीजिए और किसी तरह से इस मसले से हमें मुक्ति दिलवाइए। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी बेवजह इसमें पड़ेंगे? भाई भारत का इससे क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। और आप देखिए ये ट्रंप जो है ईरान के ऊपर ऐसे दबाव बना रहा है, समझौता तो हो जाता। ईरान कहता है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे लेकिन एनरिचमेंट हम करेंगे, यूरेनियम का एनरिचमेंट हम करेंगे, परिष्कृत यूरेनियम हम बनाएंगे। ट्रंप कहता है एकदम नहीं बनाना है। यहीं पे आके बात फंसी हुई है। ये जब जेडी वेंस पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने कहा कि चलो 20 साल तक इस पे एक बैन लगा देते हैं। ईरान ने कहा कि नहीं नहीं 5 साल के लिए हम तैयार हैं। तो इस पर बात बन जाती। 20 साल 5 साल यही फर्क है ना। लेकिन ट्रंप बीच में कूद गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से उनको ये कहना पड़ेगा कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। तो यहां पे आके बात फंस गई है। बीच का कोई रास्ता है नहीं। देखिए अभी ट्रंप ने तो कहा है कि अगले इसी सप्ताह में पाकिस्तान में फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। शायद ये जो सीज फायर है उसका समय भी बढ़ाया जाए। लेकिन ये ट्रंप इतना सनकी आदमी है, अभी कुछ कहेगा 1 घंटे बाद कुछ और कह देगा। तो बिल्कुल अनिश्चितता वाली स्थिति है। और ऐसे में ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद करना कि ये उनकी मदद करें और किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दें, तो प्रधानमंत्री मोदी बेवजह तो इसमें पड़ेंगे नहीं। जहां पे भारत का इंटरेस्ट होगा वही देख करके प्रधानमंत्री मोदी को भी कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि ट्रंप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी दबाव बनाए, प्रधानमंत्री मोदी बहुत सोच समझ के ही कोई फैसला करेंगे। और भारत इसमें तभी पड़ेगा जब इसमें भारत का राष्ट्रीय हित होगा। ट्रंप के कहने से देखिए भारत पाकिस्तान नहीं बन सकता और प्रधानमंत्री मोदी मुनीर नहीं बन सकते। आप अमेरिका की चमचागिरी तो नहीं कर सकते ना। और इस बात को राहुल गांधी भले जितने भी आरोप लगा लें, शशि थरूर ने भी ये कहा और मनीष तिवारी ने भी कहा कि भारत तो भाई असीम मुनीर की तरह चमचागिरी नहीं कर सकता ना। तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी वही करेंगे जो भारत के हित में होगा। ये ट्रंप के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। जो भारत के हित में होगा प्रधानमंत्री मोदी वही करेंगे। इतना आप मान करके चलिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।